Welcome to Dear Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी को देखने वाले हैं, वो भी एनिमेशन की मदद से। ठीक है, एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कहानी। ठीक है, और यदि आपका इसका PDF नोट चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल डियर क्लासेस 2.3 नाम से है, उसे आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, पंचलाइट कहानी क्या है। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, पंचलाइट जो कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस कहानी में रेणु जी ने बिहार के किसी पिछड़े जो गांव है जो उसी का सुंदर क्या है चित्रण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, गांव का क्या नाम है? देखिए, यहाँ से महतो टोली जैसे होता है ना, गांव में एक टोली और दो टोली में बटे रहते हैं, तो वहाँ पर इस गांव में है क्या, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, और वो लोग जो तो क्या किए, रामनवमी का मेला लगा था भैया गाँव में, तो वहाँ से पेट्रोमैक्स क्या किए, खरीद लाए। ठीक है, जिसे वे क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए, महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं, और उन लोगों ने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है, और उसे उन लोग क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। अब भैया जैसे आप हैं, कोई यदि आप न्यू बाइक लेते हैं या कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो उसे बहुत सम्मान की चीज़ समझते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, एक गांव के लोग बहुत ही पिछड़े गांव से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पंचलाइट लाया गया है, तो उसे लोग बहुत ही सम्मान की चीज़ समझ रहे हैं। पंचलाइट में समझ रहे हैं ना, लालटेन जिसे हम लोग कहते थे। ठीक है, अब तो उसका यूज नहीं होता है। देखिए, यहाँ से पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, मतलब गांव के सभी बालक, औरतें और मर्दे इकट्ठे हुए। मतलब कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स लाए, यानी कि पंचलाइट लाए, और उसे वो सम्मान की चीज़ समझ रहे हैं, और गांव के सभी औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग क्या किए, देखने के लिए आए हैं। ठीक है, अब देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जैसे गांव का होता है ना, कोई मुखिया सरदार, तो उसी तरह से सरदार अपनी पत्नी को क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है, जैसे होता है ना दोस्तों कि हम कोई चीज़ अगर नई कोई चीज़ लाए हैं, कोई बाइक को एक, तो पहले पूजा पाठ करते रहते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या कहते हैं, सरदार की पत्नी को कहते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। अब देखिए क्या होता है, सभी बहुत ही उत्साहित है, सभी लोग क्या है, बहुत ही खुश हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब देखिए भैया, यहाँ से समस्या उठ गई। अब गाँव का पिछड़े लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ से पंचलाइट किसी को जलाना नहीं आता है। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब देखिए, यहाँ से हमारे हीरो की एंट्री होती है। ठीक है, सीधे साधे लोग क्या करते हैं, पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नामक एक युवक रहता है। गोधन नाम का क्या है, एक युवक है, और ये हमारा हीरो है इस फिल्म का। ठीक है, इस कहानी का गोधन नामक एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मतलब जो मुनरी वो क्या है, हीरोइन है। ठीक है, उसी से प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी ने पंचों से गोधन की शिकायत की। अब जो गुलरी है वो कौन है, मुनरी की माँ है, और उन्होंने पंचों से शिकायत किया। क्या शिकायत की कि वह जो उसके घर के सामने से जो गोधन है, गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सलीमा का गाना गाकर निकलता है। अब देखिए भैया, कोई लड़की है और उसकी माँ है। ठीक है, अब और कोई लड़का है जो कि है क्या, गोधन। गोधन क्या करता है कि जब मुनरी को देखता है तो गाना गाते हुए निकलता है। ठीक है, तो मुनरी ने वही पंचों से जाकर शिकायत किया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या होता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। पंचों ने क्या किया, उसे अपने जाति से निकाल दिया। ठीक है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, और जो मुनरी है हीरोइन है, उसे पता है कि गोधन क्या कर सकता है, पंचलाइट
जला सकता है, ठीक है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। क्या करती है वह बात? पंचों तक पहुंचा देती है कि भैया जो गोधन है उसे पंच लाइट जलाना आता है, ठीक है। फिर देखिए पंच क्या करते हैं, पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। और पंच क्या करते हैं कि गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है। अब देखो यहाँ से भैया, जो गोधन है हीरो हमारा, वो क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है, ठीक है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण कर देती है। यानी कि जो मुनरी की माँ है गुलरी काकी, वो डिनर के लिए हमारे हीरो जो है गोधन उनको इनवाइट कर देती, ठीक है, कि आज तुम शाम के भोजन पर आओ, ठीक। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम्हारा जो सारा किया धरा है भैया वो सब अब क्या हुआ, माफ़ हुआ, ठीक है। खूब गाओ सलीमा का गाना, अब तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, ठीक है। और यहीं पर हमारा पंच लाइट का कहानी का सारांश कंप्लीट हुआ। तो एक बार देख लेते हैं इसे, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। और यदि चाहते हो आप लोग कि इसका PDF आप लोग को मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डियर क्लासेस 2.3 नाम से है। देखिए शॉर्ट फॉर्म इसको हम समझ लेते हैं। इसमें हमारा हीरो जो है गोधन है, और जो हीरोइन है वो है मुनरी, और जो विलन कह सकते हो गुलरी काकी। हालांकि विलन तो नहीं है, लास्ट में ठीक हो जाती है, ठीक है। तो रेणु जी की कहानी है बिहार के एक पिछड़े गांव से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, रामनवमी के मेले पर पंचलाइट खरीद कर लाते हैं सभी लोग चंदा लगाकर, ठीक है। तो उसे देखने के लिए गांव के बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग आते हैं, ठीक है। और पंचलाइट को किसी को जलाना नहीं आता। बात एक प्रॉब्लम उठती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा। अब पंचलाइट को सिर्फ गोधन जलाना जानता है, ठीक है। गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जलाना जानता है। लेकिन जब गोधन जो है मुनरी के सामने से यानी कि मुनरी के घर से जाता है तो गाना गाते हुए जाता है। अब वही गुलरी काकी जो है मुनरी की माँ है, वो शिकायत कर देती है पंचों से, ठीक है। तो पंच उसे अपने जाति से निकाल देते हैं। लेकिन जो भैया हीरोइन है मुनरी, उसको पता है कि जो पंचलाइट है उसे गोधन जला लेगा, ठीक है। और यही बात जाकर उसने कह दिया किससे, गांव के जो पंच है, सरपंच है जो गांव के मुखिया, उनसे जाकर वो बता देती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। फिर क्या हुआ, गोधन पंचलाइट जला दिया, उसका सारा खून माफ़ हो गया, यानी कि इसका सारा किया धरा माफ़ हो गया। और उसे गुलरी काकी प्रसन्न होकर अपने घर इनवाइट कर दिया डिनर के लिए। और सब लोग खुशी से पंचलाइट की रोशनी में नाचने लगे। और यहीं पर हमारा पंचलाइट की कहानी का सारांश खत्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक प्यार से ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।